मंदिरों का शहर वाराणसी, भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी, भगवान शिव की नगरी वाराणसी, दीपों का शहर वाराणसी, ज्ञान की नगरी वाराणसी। वाराणसी जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, वो नगरी इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुरानी है, प्राचीन से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी दोगुनी प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक तथा हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिवजी ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। यह शहर हजारों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इसे हिंदू मान्यता में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ के हर सड़क और गली में आपको एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। हालांकि गंगा के घाट किनारे कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक और बनावट के लिहाज से खास महत्व रहा है। यहाँ आकर हर कोई सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर पहुंचता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी का वाराणसी से अटूट रिश्ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा संकट मोचन हनुमान मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर मर जाता है या काशी में उसका अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उस व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। वाराणसी के बारे में लोगों का अटूट विश्वास ये है कि यहाँ बहते पवित्र गंगा नदी में यदि डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। हालांकि कई पर्यटकों के लिए गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। वाराणसी के मुख्य घाटों पर हर शाम को आरती या प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। यहाँ स्थित मुख्य घाटों पर सभी संस्कार और अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है, और मजेदार बात यह भी है कि धार्मिक कार्यों के अलावा आप यहाँ के नदी तट पर लोगों को योगा, मसाज, दाढ़ी बनाते हुए और क्रिकेट जैसे खेल खेलते भी देख सकते हैं। यहाँ कुल 84 घाट हैं, और अगर आप वाराणसी को घाटों का शहर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रातः जल्दी उठिए और गंगा नदी में डुबकी लगाइए और मोक्ष की कामना कीजिए। दशाश्वमेध घाट की आरती का अनुभव आपके वाराणसी यात्रा का एक खास पल होता है। वाराणसी या काशी का विस्तार प्रायः गंगा नदी के दो संगमों, एक वरुणा नदी से और दूसरा असी नदी के संगम के बीच बताया जाता है। भक्त इस जगह की परिक्रमा करते हैं, जिसे हिंदुओं में पंचकोसी यात्रा या पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। इस यात्रा का समापन साक्षी विनायक मंदिर में किया जाता है। वाराणसी के प्रमुख उत्सवों में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ का ध्रुपद मेला और गंगा महोत्सव भी काफी मशहूर है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है, जिनमें सबसे प्रमुख नदी तो गंगा ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य बहुत नदियां हैं, जैसे गंगा, बाणगंगा, वरुणा, गोमती, करमनासा, गंडई या चंद्रप्रभा। वाराणसी की मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी है। इसके अलावा यह शहर भारत का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें बनारसी रेशम साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता एवं मुलायमपन के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी के बारे में यह बात भी आप जान लें कि गौतम बुद्ध ने यहाँ बुद्ध धर्म की स्थापना की और सन 1507 के महाशिवरात्रि के समय में गुरु नानक इस शहर में आए और सिख धर्म का प्रसार किया। वाराणसी ने भारत को कई लेखक और कवि दिए, जिनमें प्रमुख तौर पर कबीरदास, रविदास और तुलसीदास है।
अगर आप वाराणसी में हो और चाय के शौकीन हो तो आप यहाँ की मिट्टी की सोंधी सोंधी कुल्हड़ वाली चाय जरूर पीना चाहेंगे। वाराणसी का बनारसी पान तो विश्व प्रसिद्ध है और इसके साथ यहाँ का कलाकंद भी मशहूर है। मंदिर, घाट, उत्सव, संस्कार, अनुष्ठान, आरती, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का प्यार और अंत में मोक्ष और क्या कुछ, ये सब आपको मिलेगा वाराणसी में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे।